ऊपर आसमान नीचे पासमान, जिन्हें लोग कहते श्री सुरेश पासवान, गरीबों का मसीहा सुरेश पासवान जिंदाबाद। कांटा भी करता था। एक बार सुरेश पासवान को फोन करने पर सुरेश पासवान अस्पताल पहुंचते थे। ये हमारे सुरेश पासवान जी की जो है विगत 5 साल नहीं। देखिए, जनता सर्वोपरि है। आप जानते हैं कि जनता का आशीर्वाद, सभी समाज का आशीर्वाद, भोले बाबा का आशीर्वाद, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद, सोनिया गांधी का आशीर्वाद, राहुल गांधी का आशीर्वाद, हेमंत सोरेन जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं उनका आशीर्वाद, कल्पना सोरेन जी का आशीर्वाद, जितना भी है इंडिया गठबंधन के सभी दल के साथी सबका आशीर्वाद और यहाँ का जन समर्थन जो मिला। हम लोग बार बार बोल रहे थे आप लोगों के बीच कि अब की बार 1.5 लाख पार। तो देखिए, तो हम लोग जो बोल रहे थे तो 1.5 लाख से भी ज़्यादा, माने 1,58,000 वोट हमको मिला। जनता का अपार जो है बहुमत मिला। इसलिए मैं अपने ओर से, मैं अपने पार्टी के ओर से तमाम जनता को, तमाम समाज को, हर वर्ग को हम जो है अपने ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं और आभार प्रकट करते हैं। और हम चाहते हैं कि इसी तरह मुझे आप लोग आशीर्वाद देते रहें, हर समाज के लिए जो है खड़ा उतर करके और काम करते रहें। धन्यवाद। ये पूरा देवघर विधानसभा के जनता का जीत है। एक तरफ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और दर्जनों मुख्यमंत्री, और एक तरफ झारखंड का जनता और देवघर विधानसभा का जनता एकदम दिखा दिया कि विकास को वोट देगा देवघर की जनता। जाति पाति हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, सुरेश पासवान जिंदाबाद। तभी देवघर विधानसभा क्षेत्र के और देवघर जिला के सभी महान जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जो विगत देवघर विधानसभा हम लोग महागठबंधन कहिए या राष्ट्रीय जनता दल कहिए, हम लोग 10 साल से यहाँ से चुनाव हारे थे और मुख्य रीजन था ये लोग सीखे हैं भाजपा वाले, फूट डालो और शासन करो। लेकिन इस बार हम लोग सभी जात, सभी धर्म और सभी वर्ग के लोग गोलबंद होके हम लोग महागठबंधन के मुखिया आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल को देख के खुश होके हम लोग तो विगत 5 सालों में जो आदरणीय हेमंत सोरेन जी का कार्यकाल रहा उसमें सबसे सराहनीय योगदान जो महिलाओं के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए मैया योजना, बिजली बिल माफ़ी, कृषि लोन माफ़ी, 1 रुपये में फसल बीमा, इस प्रकार के कई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो हम लोग गिनेंगे तो अंगुली कम पड़ जाएगा। ऐसा महागठबंधन का सराहनीय कार्य रहा। और आप देख रहे हैं कि देवघर जिला, देवघर विधानसभा ही नहीं पूरे देवघर जिला क्लीन स्वीप हो गया है और अब भाजपा कहीं नज़र नहीं आएगा। भाजपा इतना दिन सिर्फ वोट डालो, हिंदू मुस्लिम हम लोग को लड़ाने की बात करता है। उनके बेटे और उनके जो भी हैं रिलेटिव के लोग विदेशों में पढ़ाई करते हैं और हमारे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको हिंदू मुस्लिम में उलझाने का काम करते हैं। तो यहाँ की जनता भली भांति उन चीज़ों को समझ चुकी है। अब जनता उन लोगों की बातों में नहीं फंसने वाली है और जनता की जीत हुई है। सभी देवघर विधानसभा क्षेत्र की जनता की जीत हुई है और यह जीत अभी आने वाले कई चुनावों तक जारी रहेगा। और सुरेश पासवान जी का जो व्यक्तिगत व्यवहार है, हम देवघर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो इनका निजी जो व्यवहार है, इन व्यवहार के कारण जो इतने जनता आपको दिख रहे हैं, ये पार्टी के साथ साथ सुरेश पासवान जी के व्यक्तिगत व्यवहार से भी काफ़ी खुश हैं। हमारे सुरेश पासवान जी एक ऐसे विधायक हैं जो हर दुख सुख में लोगों को कांटा भी करता था। एक बार सुरेश पासवान को फोन करने पर सुरेश पासवान अस्पताल पहुंचते थे। ये हमारे सुरेश पासवान जी की जो है विगत 5 साल नहीं बल्कि 10 साल लोग चुनाव हारने के बाद घर में बैठ जाया करते हैं। हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी घर को भूल गए। हर पल, हर दिन, हर रात
24x7 जनता के बीच में समय दिए और आज उन्हीं का परिणाम है। ये जनता की जीत है। सब कार्यकर्ता मिलके हमारे प्रिय नेता श्री सुरेश पासवान जी आज भारी मतों से विजय हासिल किए। हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है मन में, और हम लोग के प्रति सदैव खड़ा रहे हैं हमारे नेता सुरेश पासवान जी, और आने वाले दिन में भी हमारे विधानसभा देवघर के जनता के प्रति वो खड़े रहेंगे, ये उम्मीद है, विश्वास है। और इस जीत की खुशी हम इंडिया गठबंधन को भी देते हैं, और देवघर विधानसभा के तमाम जनताओं को हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। एकदम जितने भी कार्य के रात दिन वो सब जिंदाबाद जिंदाबाद। सुरेश पासवान जो है वो चुनाव जीत चुके। आइए उनके समर्थकों से जरा बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम भीम पासवान हुआ। हम देवघर प्रखंड से आते हैं। इसमें हम लोगों की जो है कार्यकर्ता का विजय हुआ है, और हम लोग 10 वर्षों से जो इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। और ये हम लोगों का जो विधायक जी हैं या पूर्व मंत्री सुरेश पासवान जी, ये हम लोग के चाहते हैं, घर के परिवार की तरह रहते हैं। पूरे विधानसभा में अपने जो पकड़ बनाए हैं वो घर की तरह, एक परिवार की तरह, जो कि आपके सामने आज है। और हम लोग इसी खुशी में हम लोग चाहते हैं कि हमारे जैसे पूर्व मंत्री थे, इस बार भी हेमंत सरकार में उनको मंत्री बनाया जाए। यही हम लोगों का देवघर विधानसभा की मांग है। हम बोलिए। हाँ, हमारे माननीय भूतपूर्व विधायक श्री सुरेश पासवान जी हम लोग का जनता के बीच देवघर विधानसभा का सहायता है और परिवार का जैसा है। पूरे विधानसभा के अंदर, पूरे समाज के अंदर हम लोगों को गठबंधन की ओर से इनको टिकट दिया गया, जो कि लालटेन छाप इनका चुनाव चिन्ह है। और हम लोगों को मान सम्मान के कभी कमी नहीं किए हैं। इसलिए हम लोग माननीय सुरेश पासवान जी को एक वोट देकर लालटेन छाप पर विजय बनाने का काम किए। और हमारी सरकार जो अभी उपलब्धि दिया गया है मैया योजना सम्मान योजना का तहत जितना हमारे महिला लोग हैं, हर समाज का लोग, इनको चुन के वोट दिया गया है। और हम लोग का 200 यूनिट बिजली बिल माफ़ किया गया है और फ्री दिया है। और जितना बकाया बिल था बिजली का वो सरकार हमारे हेमंत सोरेन जी माफ़ किया है। इसलिए हम लोग सरकार को भी मानते हैं, हेमंत सोरेन जी को, कि आप फिर सरकार द्वारा बने और माननीय सुरेश पासवान जी को झारखंड के मंत्री के रूप में बहुत बड़ा पोस्ट बनावें। धन्यवाद। चुन पासवान। आरजेडी में राजू शाह तहे दिल से माननीय मंत्री सुरेश पासवान जी के हम लोग तमाम जनता माता बहन हार्दिक अभिनंदन करती रहूँगा। हमारी मंत्री श्री सुरेश पासवान जी आधा रात बिरात रात गरीबों के माता बहन का हर दुख हर हैं। गरीबों का मसीहा सुरेश पासवान जी का आज बाबा नगरी में तमाम देवघर पंडा बाबा और तमाम गरीब माता बहन का आशीर्वाद है। ऊपर आसमान नीचे पासवान, जिन्हें लोग कहते श्री सुरेश पासवान गरीबों का मसीहा सुरेश पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा मुल्क हमारा शहर है, यहाँ किसी का राजनीतिक नहीं चलेगा। हमारा घर में हमारा गार्जियन ही मालिक है, तो मैं बाहरी का क्यों गुलाम बने। सुरेश पासवान जिंदाबाद, बाबा नगरी जिंदाबाद। जय हिंद जय भारत। मेरा नाम है अधीर दास। ठीक है, हमारा कहना का यही है, जो मेरा सुरेश पासवान पूर्व मंत्री था, तो वो जब रोड पर जब चलता था तो सब लोगों को काम करता था। वो विधवा पेंशन करता था, वो बुढ़वा पेंशन भी करता था। किसी का घर में या कच्चे आंधी तूफान से घर उड़िया गया है, उसके लिए मदद भी करता था। वो मेरा सुरेश पासवान नेता था, गरीबों का नेता था। वो गली गली चलता था। आज उसी गुण पर उसको जनता उसको वोट दे करके उछाल दिया एकदम, जो ले लीजिए वोट और जाकर के वहाँ मंत्री ले और पहुँचिए मेरा देवघर में और विकास करिए।
जी, मेरा नाम सतेंद्र कुमार यादव हुआ, हम मोहनपुर प्रखंड से हैं। और पासवान जी बहुत ही अच्छे नेता हैं, सब गरीब गुरबा के बारे में सोचते हैं और सबों ने एकदम लालटेन छाप पर जोरदार तरीके से बटन दबाने का परिचय देकर लगभग 39,721 मतों से जिताने का कार्य किया है। और दोबारा हेमंत सोरेन की सरकार बनने जा रही है, जो इन्होंने विशेष तौर पे मैया सम्मान योजना का जो ये योजना निकाला, ये बहुत ही अच्छा साबित हुआ, जिसके कारण लगभग सरकार बनाने जा रही है जेएमएम की और महागठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार। और सभी युवा बहुत खुश हैं। हम लोगों ने लालटेन छाप पर बटन दबाया था जोरदार तरीके से इस बार, और सबों ने जितना भी धर्म के लोग हैं सबों ने सहयोग किया पासवान जी का, और बहुत ही अच्छे नेता हैं पासवान जी। जो है विश्वास जताया है भरपूर, और 1,56,000 का मैंने एक भारी मैंडेट दिया है। उसके लिए हम सभी कार्यकर्ता, हम लोग मतदाता सभी हम लोग उत्साहित हैं। और अब आने वाले समय में जो है झारखंड में भी राजद एक मजबूत के रूप में होके उभरा है, और लोगों में, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। आप देख सकते हैं यहाँ कि हजारों हजार की संख्या में, और यहाँ से लेके एक एक गांव में आप देखिएगा तो सभी मतदाता में उत्साह है। और सुरेश पासवान जी को उन लोग ने भारी मतों से जिता के राजद को जिताने का काम किया। अच्छा, मधुपुर से भी जो है ये इंडिया गठबंधन का ही जीत हुआ है, सारठ से भी जीत हुआ है। देखिए, पूरा देवघर जिला का जो मतदाता है ना, पूरा क्लीन स्वीप कर दिया है, और भाजपा को अब झारखंड से उसको मैंने पूरी तरह से साफ कर दिया है। बोला भाजपा का कोई राज नहीं रह गया है इसमें। हम लोग का जितना नेता है, हमारे मोहनपुर क्षेत्र से प्रमोद हो गया, रंजीत यादव हो गया, जितने हैं हम लोग का पूरा मोहम्मद से विश्वास दिलवाया कि मैया योजना जो है 25,000 दिलवाएगा फिर से हम लोग को। और जिसका इंदिरा आवास नहीं आया उसको सबसे पहले इंदिरा आवास दिया जाएगा। और दूसरा बात है कि कोई भी गरीब आदमी को सहायता करता है सुरेश पासवान, बहुत ज़्यादा करता है। हमारे जब कोई प्रॉब्लम हो गया था तो भूतनाथ यादव भी हमको पूरा मदद किया था। पासवान जी से भी बात करवाया था। पासवान जी हम लोग के लिए घर का आदमी है, ठीक है। नरेंद्र दास हम लोग का खेत नहीं करता कि झारखंड के पूरा जनता को हम धन्यवाद तहे दिल से देते हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन का सरकार झारखंड जो है 2000 में से जब अलग हुआ है, पहली बार 56 सीट पर महागठबंधन की जीत हुई है। बिल्कुल। और एक सवाल और आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, संथाल परगना के 18 सीटों में से 17 सीट इंडिया महागठबंधन जीत चुके हैं। और यहाँ के जो जनता हैं, हमारे सुरेश पासवान जी को जो हम लोग वोट दिए और जो जिताने का काम किए हैं, वो तो आप देख ही रहे हैं खुद। और आने वाले समय में अगर हेमंत सोरेन बढ़िया से प्रदर्शन करते हैं तो जो भी सीट बचा हुआ है झारखंड में बीजेपी का, उनका साफ हो जाएगा यहाँ से। हम लोग का माननीय श्री सुरेश पासवान जी, पूर्व मंत्री सुरेश पासवान जी को हम लोग 10 साल जो हम लोग झेले हैं वो सूद समेत उसको आज रिफंड कर दिए। लगभग 30,000 के समथिंग के वोट से वो विजय हुए हैं। और पासवान जी एक ऐसा आदमी है जो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, बड़े हो, सबसे घुल मिल करके और अच्छे से बात करने में माहिर व्यक्ति जाने जाते हैं। रही बात, सबसे बड़ा जीत का श्रेय हम हेमंत सोरेन को देना चाहते हैं, तेजस्वी यादव को देना चाहते हैं, जो 5 दिन तक यहाँ देवघर में रह करके कैंप किए हैं। और हेमंत सोरेन को इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि हर उस महिला जो गैस सिलेंडर भरा नहीं पाती थी, उसको सहयोग राशि 1,000 मैया सम्मान योजना के तहत दी जा रही है। और आशा और निराशा दोनों ही खत्म कर करके ही बिल्कुल स्वस्थ होकर के माताओं एवं बहनों ने एकदम भरोसा के साथ उसको समर्थन दिए हैं कि 2,500 रुपया इस बार दिसंबर से 2,500 रुपया होंगे। उससे गैस सिलेंडर भी 450 का आ जाएगा, घोषणा में है। इस मुद्दे को देखते हुए हेमंत सोरेन जो काम किए हैं उसका रिजल्ट देख लीजिए, लगभग 3 गुना ज़्यादा सीट पूर्ण बहुमत का हेमंत सोरेन को मिला है। और सुरेश पासवान को हम लोग जो झेले 10 साल, उसको पूरा सूद समेत उसको रिफंड किए हैं। अब उनका दायित्व है हम लोग का जिम्मेवारी को निभाना। धन्यवाद।